Assalamualaikum dear students, I am Azhar Iqbal. Today we discuss about importance of physics, the Muslim period, the non-Muslim period, scientific approach in chemistry and last में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो डिलीवर हो चुका है, जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था और साथ ही साथ इसकी ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले भी जो मैंने आपको लेक्चर दिया है उसकी मैंने आपको वर्किंग दे दी थी और आपको लाजमी डन करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये होमवर्क डन कर चुके होंगे। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की जो है वो क्या अहमियत है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जो इम्पॉर्टेंस है वो आज आप जानेंगे इस बारे में। केमिस्ट्री इनेबल्स अस टू डिज़ाइन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल, ड्रग्स टू फाइट डिजीज़, pesticides to protect our health, and fertilizers to grow our crops for abundant foods, fuels for transportation, fibers to provide comfort and variety in clothes, and a lot of other things। क्या कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री हर तरह के मटेरियल को डिज़ाइन करने के काबिल बनाती है, बीमारियों से लड़ने के लिए दवाएं तैयार करती है, हमारी सेहत और खाद की हिफाजत करने के लिए कीड़े मार दवाएं, ताकि हम फसलों की वाफर मिकदार में ख़ुराक फराहम की जा सके। और इसी तरीके से एक जगह से दूसरी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि नकलो हमल के ईंधन, मुख्तलिफ़ किस्म के रेशे कपड़े में आराम फराहम करती है। और इसी तरीके से फिर यहाँ ये बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बीमारियों से लड़ने के लिए दवाएं तैयार करती है, सेहत और खाद की हिफाजत करने के लिए कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, और फसलों की वाफर मिकदार में यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हमें फसलों की मिकदार चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं वो केमिस्ट्री की तरफ से बनते हैं। इसी तरीके से फुल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ईंधन यानी कि ईंधन वगैरह ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रेशे कपड़े में आराम फराहम करती है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के धागों से तैयार करदा कपड़े बनाती है। तो ये है हमारी केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस। केमिस्ट्री आल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड अबाउट आवर सेल्व्स। और फिर क्या कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री जो है हमारी दोबारा हेल्प करती है कुदरत को समझने में, हमारे माहौल को समझने में, हमारे माहौल को समझने में मदद देती है और हमारे खुद के बारे में हमें नेचर को डिस्कस करने में हेल्प करती है। द थ्योरीज ऑफ केमिस्ट्री इल्यूमिनेट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड फ्रॉम टिनी एटम टू गेंट गैलेक्सीज। केमिस्ट्री के नज़रियात छोटे अहम से लेकर छोटे एटम से लेकर कहकशाओं को हासिल करने तक मादी दुनिया के बारे में हमारी समझ को रोशन करती है। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री जो है थ्योरीज़ के थ्रू आउट हमें एटम के बारे में बताती है और फिर छोटा एटम से लेकर कहकशाओं तक गैलेक्सीज़ तक हमें मैटर वर्ल्ड के बारे में बताती है। तो ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आप देख सकते हैं केमिस्ट्री इनेबल्स अस से स्टार्ट हो रही है और गेंट गैलेक्सीज़ पर एंड हो रहा है। अब हम जब इसका कॉपी में नोट डाउन मैं आपको इसका क्वेश्चन नोट डाउन करवाऊँगा तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा मेंशन करेंगे, अपने रजिस्टर में ये वर्किंग होगी। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी मुस्लिम पीरियड। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ठीक है, यहाँ आ जाइए सेकंड पैरा में। The chemists developed and used many laboratory equipment such as funnels, beakers, cubicles for melting and fusion, resorts of distillation। क्या बताया जा रहा है? बैलेंसिंग फॉर वेटिंग। केमिस्ट ने जो है बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर दी हैं लेबॉर्ट्री में, जो कि लेबॉर्ट्री के काम आती हैं, जिसमें इक्विपमेंट्स में देख सकते हैं फनल्स हैं, बीकर्स हैं, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को मालूम करने के लिए हमें यूज़ की जाती हैं, डिस्टिलेशन को यूज़ करने के लिए, वेट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट आ रहे हैं वो हैं जाबिर इब्ने हयान।
तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो है वो जाबिर बिन हयान का है केमिस्ट्री में। जाबिर बिन इब्न हयान, याद रहे ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इसीलिए इनको मुस्लिम पीरियड कहा जाता है। ओके, जर्नली नाउन एज ए फादर ऑफ अलकेमी, बाबा कीमिया कहलाते हैं जर्नली तौर पर जाबिर इब्न हयान। इन्वेंटेड इन एक्सपेरिमेंटल मैथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, hydrochloric acid and white lead. He also developed the methods for the extraction of metals from their ores and dyeing cloths. जाबिर बिन हयान जर्नली जो है बाबा कीमिया कहलाते हैं। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के ज़रिए से, तरीक़ों के ज़रिए से चीज़ें बनाई, जिसमें इन्होंने जो है नाइट्रिक एसिड की तैयारी की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, वाइट लेड बनाया। ही आल्सो डेवलप मेथड, इन्होंने और भी बहुत सारे तरीके बताए जिससे ये किसी भी मेटल से, किसी भी और से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से कपड़े, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कपड़े भी रंगने का तरीका भी इन्होंने ही बताया था। ओके, हम अपने सेकंड कंट्रीब्यूशंस की तरफ चलते हैं, जो कि अल-राज़ी हैं। वॉज अ फिजिशियन थे, ये एक बहुत बड़े केमिस्ट भी थे, फ़िलासफ़र भी थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट सर्जन, और ये माहिर सर्जरी थे, माहिर सर्जन थे। एंड वॉज द फर्स्ट टू यूज़ ओपियम एज एन एनेस्थीसिया, और इसी तरीके से इन्होंने पहली दफ़ा ओपियम यूज़ किया बेहोशी की हालत में यूज़ करने के लिए। ही डिवाइडेड दी सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन। इन्होंने सब्सटेंस को डिवाइड किया दो ओरिजिन्स में, लिविंग में और नॉन लिविंग में। ठीक है, विच वॉज लेटर अडॉप्टेड द बर्जीलियस, और फिर लेटर उसको बर्जीलियस ने अडॉप्ट कर लिया, आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाइए अल-राज़ी, यहाँ तक हो गया, पहले यहाँ से यहाँ तक इसका कंट्रीब्यूशन होगा, फिर आगे हम यहाँ से अल-राज़ी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इन्होंने, अल-राज़ी ने जो है फर्मेंटेशन के तरीके की मदद से इथाइल अल्कोहल भी तैयार किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आ रहे हैं अल-बैरूनी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही डिटरमाइन द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अल-बैरूनी ने भी केमिस्ट्री बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस अदा किए, जिसमें उनका सबसे माहिर सब्जेक्ट था फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। और इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में क्या काम किया? इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही डिटरमाइन द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। बहुत सारे मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ मालूम करने के लिए अल-बैरूनी ने बहुत सारे तरीके बताए। ठीक है, फोर्थ हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं इब्ने सीना। वॉज दी फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। वो मशहूर हैं अपने कंट्रीब्यूशन, अपने कारनामों की वजह से किस सब्जेक्ट में? मेडिसिन में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। जो ये मैंने मुस्लिम साइंटिस्ट एक्सप्लेन किए हैं, इसी तरीके से आपको हेडिंग्स लगाकर ये सारे कंट्रीब्यूशंस कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मॉडर्न पीरियड की तरफ, जिसको हम नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियड, हमने पहले मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़े, अब हम नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड, जिसमें हमारे पास पहले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट बॉयल डिस्क्राइब अफेक्शनेटली एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इसी तरीके से जैसे जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री के बाबा कीमिया कहलाते हैं, इसी तरीके से रॉबर्ट बॉयल जो हैं वो भी मॉडर्न केमिस्ट्री के बाबा कीमिया कहलाते हैं। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट हु वुड फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ दैट केमिस्ट्री शुड be regarded as a systematic investigation of nature with the sole aim of promoting knowledge as a result of discoveries were made during later years। इन्होंने क्या किया फिर? ये पहले वो वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन कुदरती तौर पर नेचर की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू की किसी भी सिस्टम पर, और फिर उसके बारे में इल्म हासिल करवाया लोगों को कि ये चीज़ें होती हैं और ये इस सब्सटेंस से मिलकर बनती हैं, इनकी कंपोजिशन ये होती है। एज अ रिज़ल्ट अलॉट ऑफ डिस्कवरीज, और फिर नतीजे में इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की, वेयर मेड ड्यूरिंग लेटर ईयर्स, और फिर वो अगले सालों में वो शाया कर दी गई। ठीक है, तो ये हमारे पहले साइंटिस्ट थे। दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास जे ब्लैक मेड अ स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेल स्टडी जो है वो किसने बताई थी? जे ब्लैक ने बनाई थी। जे प्रेस्ली मेड अ स्टडी। जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। जे प्रेस्ली ने ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किया, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे जो हैं फोर्थ साइंटिस्ट हैं
शीले डिस्कवर्ड क्लोरीन, इन्होंने ओनली जो है वो क्लोरीन डिस्कवर्ड किया था। हमारे 5th साइंटिस्ट हैं कैवेंडिश। ये आपको लाजमी हेडिंग लगाकर सिर्फ इनका एक एक कंट्रीब्यूशन है 2-2 लाइनों का, वो आपको लाजमी लिखना है। कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, सिंपली इसका ये कंट्रीब्यूशन आएगा। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट आ रहे हैं लवाइजर। डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन कंस्टिट्यूटेड अबाउट 1/5 ऑफ एयर। इसी तरीके से जो है लवाइजर ने जो है ऑक्सीजन को डिस्कवर किया और बताया कि और उसका कितना हिस्सा इन्होंने डिस्कवर किया, 1/5 ऑफ एयर। हवा में 1/5 ऑफ एयर हिस्सा जो है इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन होता है। किसने बताया? लवाइजर ने। तो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट में हम सिर्फ यानी कि मॉडर्न पीरियड में हम सिर्फ इन्हीं साइंटिस्ट की स्टडी करेंगे, क्योंकि अगले जितनी भी साइंटिस्ट हैं वो चैप्टर वाइज आप वैसे ही मेंशन हैं, आप इनकी थ्योरीज़ पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद इनका कंट्रीब्यूशन याद हो जाए। ओके, फर्दर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। पर वहाँ जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका जो एजुकेटर्स का एज प्लेटफॉर्म है, वहाँ जो वर्किंग दी जा रही है वो अलग है, और यहाँ जो आपको वर्किंग और एक्सप्लेनेशन दी जा रही है ये क्लास की तरह है। जैसे आपको क्लास में पहले टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद आपको वर्किंग दी जाती है। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ हम आपको लास्ट में कॉपी में आपकी वर्किंग भी बताते जा रहे हैं, और आपका काम है लाजमी उसको नोट डाउन करना और अपनी वर्किंग कंप्लीट करना, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो हम आपकी सारी वर्किंग चेक करेंगे। ओके, हमारे पास अब आ रहा है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में साइंसी नुक्ता नज़र। इसमें बस ये आपको बताना है कि किस तरीके से जो कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट में जब साइंसी नुक्ता नज़र देखते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करते हैं या किसी भी सब्सटेंस के बारे में आप स्टडी करते हैं, तो आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपके पास पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, दूसरा आपके पास स्टेप है हाइपोथेसिस, तीसरा है थ्योरी, और 4th है साइंटिफिक लॉ। यानी कि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ पर मुशाहिदा करते हैं, मुशाहिदा करने के बाद आप उनको मफरूज़ों में डिलीवर करते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको नज़रिए की फॉर्म में एब्जॉर्ब करवा देते हैं किसी भी थ्योरी को। नज़रिए की फॉर्म में जिस वर्क पर आपने स्टडी की होती है, आप फिर उसको आप थ्योरी की फॉर्म में लिखवाते हैं, और एट द एंड वो जो है थ्योरी जो है वो क्या बन जाती है? साइंटिफिक लॉ बन जाती है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको हाउ नाउ पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में साइंसी नुक्ता नज़र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट पर स्टडी करना शुरू करते हैं, किसी भी फील्ड पे, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद उसको हाइपोथेसाइज़ करते हैं, उसके बाद आप उसको नज़रिए की फॉर्म में डिस्कवर्ड कर देते हैं, और लास्ट वन पे आपका लॉ जो है वो डिस्कवर्ड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे टॉपिक था ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के बाद मैं आपको आपकी तमाम वर्किंग बता दूंगा, और इसी तरीके से फिर हमारा ये चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का डन हो जाएगा। और याद रहे आपको भी अपना ये चैप्टर वर्किंग करके डन करनी है। एक्सरसाइज भी कॉपी में आपको इसका भी काम करना है। ठीक है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्ली ग्रीक बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ द यूनिवर्स वॉज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि ये पुराने ज़माने की बातें हैं कि जब भी कोई आप और सबको इस बात पर यकीन है कि यूनिवर्स में जितनी भी यूनिवर्स जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जो कि एटम है, एयर है, फायर है और वाटर है। ठीक है, अल-राज़ी डिवाइडेड केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन्स। ओरिजिन्स यानी कि ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। डैश इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच चीज़ विद द कार्बन कंपाउंड्स। कौन सी ऐसी केमिस्ट्री की शाख है जिसमें आप वो कार्बन कंपाउंड से रिलेट करती है, तो वो कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। डैश 4th में आ जाइए। बायो केमिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ डैश। बायो केमिस्ट्री जो है वो बैकबोन है किसकी? मेडिकल साइंसेस की। PVC इज़ अ प्लास्टिक इन द शॉर्ट नेम ऑफ PVC। आपको पता होना चाहिए एक प्लास्टिक की टाइप है, जो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड। 6 पर आ जाइए। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। जे प्रेसली ने भी किया है, लवाइजर ने भी किया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक साइंटिस्ट पर लिख सकते हैं। मैंने जे प्रेसली मेंशन कर दिया है यहाँ पर। द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज डैश। क्या है? क्लोरीन जो है वो बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है। द पीरियोडिक अरेंजमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ डैश वन। पीरियोडिक अरेंजमेंट जो है वो पीरियोडिक अरेंजमेंट किसके रिज़ल्ट की वजह, किसके नतीजे की वजह से है? मेंडलीफ के वर्क की वजह से जो है जो
पीरियड्स हैं वो पीरियोडिक अरेंजमेंट में क्लासीफाई हो गए। तो इसी तरीके से हमारी बुक की एक्सप्लेनेशन की वर्किंग ख़त्म हुई और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी कॉपी में जो आज के टॉपिक्स हमने डन किए हैं वो किस तरीके से वर्किंग करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपनी कॉपी की तरफ। ये हमारी कॉपी है, जैसा कि आप लोगों को पता है। इसको ओपन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि नाम, क्लास और अपना सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, फर्स्ट टर्म मेंशन करते हैं, इंडेक्स, ये सब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। टॉपिक टाइटल पेज मेंशन करते हैं। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको डन करवा चुका हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको वर्किंग दे चुका हूँ। आज हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन दी इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। मैंने आपको मार्किंग भी करके दे दी है, पेज नंबर भी मेंशन है 1 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। जहाँ से जहाँ तक मैंने मार्किंग की है लेक्चर में, आपको वहाँ से वहाँ तक अपना काम अपनी बुक से देखकर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब मॉडर्न पीरियड, एक्सप्लेन दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट में हमने जो जो कंट्रीब्यूशंस पढ़े हैं, जिन साइंटिस्ट के बारे में, आपको दोनों क्वेश्चन इसी तरीके से लिखने के बाद आपको 1 बाय 1 हर साइंटिस्ट की हेडिंग लगानी है और उसके सामने उसका कंट्रीब्यूशन लिखना है। ओनली 6 साइंटिस्ट हैं जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं और आपको वर्किंग भी उन्हीं की करनी है। पेज नंबर मेंशन है, टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हैं। मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है। अब आ जाते हैं हम मुस्लिम पीरियड की तरफ, यानी कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में आपके पास कौन कौन से साइंटिस्ट आ रहे हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद डिस्क्राइब मुस्लिम पीरियड, एक्सप्लेन दी कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, पहला साइंटिस्ट जाबिर इब्न हयान एक्सप्लेन किया था। पेज नंबर 2 और 3 पर इन चारों के साइंटिस्ट के आंसर हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं वही आपको यहाँ पर लिखने हैं, हेडिंग मेंशन करने के साथ साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। साइंसी नुक्ता नज़रिया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना। सिंपली तौर पर आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको हेडिंग मेंशन करनी है। हेडिंग मेंशन करने के बाद आपको सिंपली आपको ये पैरा लिखना है जो कि आपको नज़र आ रहा है इस रजिस्टर में। इसी तरीके से ओवर से लेकर आपको मैनर तक ये पूरा पैरा लिखना है। पैरा लिखने के बाद आपको ये चारों वर्ड्स लिखने हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ। और इसी तरीके से हाइपोथेसिस और थ्योरी में जो डिफरेंस है आपको अंडरलाइन लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ हेडिंग मेंशन करने के बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको समझ आ रहा है। आपको ये पूरा इसी तरीके से इसमें आपको बुक से कोई काम नहीं करना। जो आपका आंसर मेंशन है इसी तरीके से आपको कॉपी में वर्क नोट डाउन करना है। ओके, लास्ट में आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज की हेडिंग लगाएंगे और मैंने आपको जो बुक की एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स जो एक्सप्लेन की हैं और उनके आंसर भी उनके अंदर मेंशन हैं, वो आपको यहाँ पर कॉपी डाउन करने हैं। और इसी तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 एंड हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।